आज वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बारे में देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान पहला होता है कंठ, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, नासिक, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। इसमें कितने वर्ण आते हैं देखिए, इसमें दिया हुआ है। कंठ में छोटा, बड़ा, आह, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। तालव्य में ई, चा, छा, जा ये आते हैं। फिर मूर्धन्य में पूरा टा वर्ग, री, उसके बाद रा, रा, रा और सा। दंत में ता, था, दा, धा, ना, ला, सा और जा। जो जा है उसके नीचे बिंदी है। ओष्ठ में ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। दंतोष्ठ है वा और फा। नासिक के प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर और अम अनुस्वार हो जाता है। फिर कंठ तालव्य में ए और ऐ, कंठोष्ठों में ओ, औ और आ। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण स्थान देखिए, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि कंठ क्या है, उसके बाद तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या, ओष्ठ। दांत और ओष्ठ तो समझ में आ जाता है। कंठ आप देखिए, कंठ जो सबसे नीचे भाग है जहाँ से आवाज़ की शुरुआत होती है उसको कंठ बोलते हैं। श्वास वहाँ से बाहर निकलती है, उसके बाद आकर के इधर जीभ से टकराती, मुंह में टकराती है, और उस आवाज़ के निकलने से जीभ की गति किस प्रकार से होती है उसी प्रकार से यह स्थान निर्धारित होते हैं। तो कंठ देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा, कंठ यहाँ शुरू होता है, फिर कंठ वाले वर्ण यहाँ से बोले जाते हैं, जैसे का, खा, गा। आप थोड़ा सा महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि यह आवाज़ कंठ से आ रही है। उसके बाद और आगे आप आएंगे, फिर तालु कैसे समझेंगे। जब कंठ से आवाज़ मुंह में आ जाती है तो जीभ के जो ऊपर वाली छत है, जीभ का जो ऊपरी भाग होता है उसको तालु बोलते हैं, वो तालव्य में आता है। इसमें कठोर तालु उसको कहते हैं जो दांत के पीछे वाला भाग होता है, ये दांत के पीछे जस्ट वाला भाग, उसको तालु बोलते हैं। और कंठ की तरफ से, गले की तरफ से जो ऊपर वाला भाग है उसको कठोर तालु नहीं बोलते, वो तालु का मुलायम भाग माना जाता है। इसके बाद इसी ऊपर की छत जो तालव्य है, जो तालव्य का पूरा भाग है, इसमें सबसे ऊपर का भाग, जो बीच का भाग है, जो सबसे ऊंचा है, उसी को मूर्धा माना जाता है, उसी को मूर्धा कहा जाता है। तो मूर्धन्य वर्णों में जो जीभ होती है वो मूर्धा से टकराती है, मूर्धा। उसके बाद उससे और आगे बढ़ेंगे तो जब जीभ जो है दांतों से, या जिन वर्णों को उच्चारण करते समय दांत आपस में मिलते हैं और जीभ दांतों से टकराती है, जीभ का स्पर्श दांतों से होता है, उसको बोलते हैं दंत। और उसके बाद जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओठ आपस में मिलते हैं उनको ओष्ठ्य कहते हैं, उनको ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा इसके माध्यम से समझ में आएगा कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत और ओष्ठ आप समझते हैं। तो सबसे पहले बोलते समय कंठ, जो सांस हमारी यहाँ शुरू होती है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पर जब सांस आगे बढ़ के आते तो तालु, फिर उससे और आगे मूर्धन्य, उसके आगे दांत, और फिर उसके और आगे ओष्ठ हो जाता है। इसके बाद और आप समझिए, देखिए इस चित्र में आप देखिए, इसमें आपको और स्पष्ट मिल जाएगा कि वाग यंत्र हमारा क्या है। फेफड़े, श्वास नली, स्वर यंत्र मुख, स्वर तंत्रियाँ, गलबिल, अभिकाकल, मुख नासिका संधि स्थल, नासिका विवर, मुख विवर, कौवा, तालु, दंत, जिह्वा और ओष्ठ। ये इतने भाग हैं जो हमारे वाग यंत्र माने बोलने के समय काम आते हैं। आप देखिए इसमें कहाँ से शुरू होता, हमारी श्वास की गति पूरी कैसे है, जिह्वा। उसके बाद देखिए श्वास नली एक है और दूसरी है भोजन नली। तो श्वास नली देखिए, श्वासों की गति कैसे चलती रहती है, श्वास का संबंध फेफड़ों से है, ये सांस नली अलग ही चल रही है। उसके बाद भोजन नली भी हमारी देखिए इसी से जुड़ी है, जरा सा अंतर है। और कभी भी जब भोजन लेते समय हमारी थोड़ी सी गति इधर उधर होती है तो कभी कभी ये भोजन श्वास नली में आ जाता है और हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो आप देखिए श्वास नली, फेफड़ा। उसके बाद देखिए कौवा, कौवा माने एक बीच में जीभ के, जब जीभ और गले के बीच में एक छोटा सा वो होता है जो लटका रहता है, उसको बोलते हैं कौवा। फिर मुख नासिका, मुख और नासिका का संधि स्थल। ऐसे कुछ वर्ण जो होते हैं वो मुख और नासिका दोनों से, जिनके उच्चारण में दोनों का प्रयोग होता है, मतलब उस समय जो हवा है वो मुख से भी और नासिका से
दोनों से निकलती है। संधि स्थल, फिर स्वर तंत्रियाँ, ये देखिए आप टेटुआ, गले में थोड़ा सा निकला हुआ भाग होता है, इसको टेटुआ बोलते हैं। स्वर यंत्र मुख, ये यहाँ से जहाँ से स्वर यंत्र शुरू होता है। फिर अभिकाकल गलविल, ये भी देखिए इसी बीच में एक पार्ट होता है गलविल, उसको बोलते हैं। और ये नासिका विवर है, फिर तालु है, दंत है और जिह्वा है। मूर्धन्य में आप इसकी व्याख्या आपको अगले वीडियो में करेंगे। आप इसमें भी देखिए अभिकाकल, गलबिल, टेटुआ, हालांकि तो समझ में आया होगा ये सब क्या है। ये गलबिल और अभिकाकल के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मूर्धा के बारे में और आप देखिए, ये देखिए मूर्धा को कैसे आप समझ सकते हैं। कौवा, वही कंठ ये हमारा हो गया। फिर कोमल तालु, ये देखिए जीभ बीच में है, दांत यहाँ पर है। कोमल तालु ये हो गया, और कठोर तालु दांत से पीछे वाला भाग हो गया। ये देखिए यहाँ दिया भी है वर्ष, तालु और मूर्धा। मूर्धा में देखिए आप जो कोमल तालु और कठोर तालु के बीच का भाग है उसको मूर्धा बोलते हैं। ये ऊपर का भाग होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग होता है। तो मुझे लगता है इससे आपको कम से कम तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत और ओठ आप समझते हैं, यह आपको समझ में आया होगा। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके आगे वाला जो इसके पारिभाषिक शब्द हैं उसे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।